ज़्योरान, चलो अलग हो जाते हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि शायद भावनाएं मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, तो एक रिश्ता होना बेहतर होता है। लेकिन अब मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे पता है, तुमने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है मेरे लिए। मत कहो। बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं अलग होना चाहता हूँ। तुम सही कह रहे हो। जब अलग होने की बात आती है, तो स्पष्ट होना बेहतर होता है। मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो न होने से बेहतर है। तो मैं इसे शुरू ही नहीं करता। पिछले 3 सालों में तुम कैसे रहे? तुम अचानक मेरी परवाह क्यों करने लगी? मैं तुम्हें 8 साल से पसंद करता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से ऐसे बनो। तुम्हें अपने सपनों को रखने वाले कैप्सूल आजाद रखने के लिए इस्तेमाल की। तुम मेरे जीवन का फैसला क्यों करते हो? क्योंकि मेरी अच्छी दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। मैं कभी उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे पता था तुम मेरा इंतजार करोगे। हाँ, मैं कभी उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। फिर गलती मत करना।
हाँ भोजन। अच्छा, धन्यवाद। शीर्ष अभी तक नहीं हुआ है। समाचार 3 मिनट में शुरू होने वाला है। 1 मिनट रुको। निर्देशक अभी तक क्यों नहीं आए? निर्देशक, आप बस हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देते? क्या कोई सबूत है? मैंने सीवेज डिस्चार्ज साइट पर जाकर नमूने लिए और परीक्षण किया। मुझे पूरी तरह यकीन है कि माइक्रोमेटल सामग्री सीमा से अधिक है। इसे जाने दो। उसका क्या नाम है? हेज योरान। उसने हाल ही में लगातार शीर्षक प्रकाशित किए हैं। मैं उसके लेख पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वो ऐसे लिखता है जैसे वो बेखौफ हो। वह निडर महिला है जो बेईमान कंपनियों को कापा देती है। सभी को नमस्कार। यह वुसू की खबर है। दिलदहाड़े अपशिष्ट जल फेंकना, सिंचाई नहर को दूध बना दिया। यह हिम्मत कहां से आती है? इसके पीछे क्या स्वार्थ की श्रृंखला है? आइए रिपोर्टर के मामले पर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने कड़ी मेहनत की है। आप इतनी मेहनत करते हैं, क्या आप आराम करना चाहेंगे? नहीं, लेकिन आज मैं कुछ ओवरटाइम कमाना चाहता हूँ। यह तो जरूरी है। और फिर चलो चलो चलो। फिर मैंने गुंडे का बहाना किया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और सुरक्षा पैसे मांगे। यह तो बूट है। चले जाओ। वैसे भी हे शियाओर ने मौका पाकर अंदर घुस गया। फिर आज की हेडलाइन खबर है। ओह, हे, शियाओरन आ गया है। स्वीटी हमें बड़ाई मार रहा है। उसने आपके लिए पहली हाथ का सबूत कैसे हासिल किया? शियाओरन, एक जांच रिपोर्टर के रूप में आप थोड़े खतरनाक हैं। झो लिली ने आपको कोई आसान कहानी नहीं दी। आपने स्वेच्छा से किया। आप हमेशा सबसे कठिन और विवादास्पद और सबसे अधिक अपमानजनक कार्य चुनते हैं। किसी को तो करना ही होगा। देखने में दुर्लभ है। आपने ऑर्डर दिया है? वेटर, वेटर। इतनी देर से आने के बाद भी आपने ऑर्डर नहीं दिया। यह संगत परिचित लगती है। इस गाने का क्या नाम है? द लास्ट फेयरवेल। द लास्ट फेयरवेल। इतना दुखद संगीत क्यों बज रहा है? लियो लियो लियो, बताओ। हाँ हाँ, बदल दो। अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा है। हाओ, संगीत बदलो। चलो, इतना गंभीर नहीं है। यह पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे अब के जीवन में बात सिर्फ काम, काम और काम की है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ। बहन हुई की जगह तो रॉक म्यूजिक स्टाइल की होनी चाहिए। चलो एक गिलास उठाते हैं। चलो पीते हैं। शाओ शाओ, तुमने जो डेडलाइन रखी थी वो आ गई है। नई स्ट्रैटेजी ग्रुप ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। अब हमें वादे के मुताबिक डिपार्टमेंट बंद करना ही पड़ेगा। कृपया यूनान छोड़ दीजिए। वो डोंगशी अभी भी ऑफिस में है। उसे अंदर आने दो। आज से यूनान का आपसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपको पसंद हो या न हो।
मैं युनलान को जिंदा रखने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। भविष्य के लिए कोई प्लान है? क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए जगह होगी। माफ कीजिए, कंप्यूटर कंपनी का है और इसमें यूनान के डॉक्यूमेंट भी है। शायद आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे खेद है। बहन शाओरन, मैंने हाल ही में एक नई स्किल सीखी है। मैं खाने के बाद सो जाता हूँ। ये कमाल का है। बहन शाओरन, इन दिनों मैं सिर्फ सबसे शोरगुल वाली जगह पर ही सो पाता हूँ। घर पर भी उसे रॉक म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन पहनने पड़ते हैं। अरे, इतना काम है। आपका शरीर कब तक चलेगा? अरे शाओरन, ये नया स्टाइल ट्राई करो। नीचे आओ। अरे लाओ सुई, तुम यहाँ नहीं रहते। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा रेंट तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें बुली कर रहे हैं? अरे, मुझे बाहर निकालने के बारे में मत सोचो। मैंने ये रेंट चुनाव की आजादी के लिए खरीदी है। मैं आ जा सकता हूँ। अरे, यही तो मैं कहना चाहता था। तुम जहाँ वापस आ सकते हो। लेकिन रेंट तो देनी ही पड़ेगी। मैं पहले ऊपर चलता हूँ। भैया, मोटरसाइकिल छोड़ दो, शेयरिंग छोड़ दो, कंपनी में दाखिल होकर नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हें बहुत मेहनत की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा रहा हूँ? मैं वाकई तुम्हारी कदर करता हूँ। कम से कम एक कमरा शेयर करने के नाम पर दूसरों का फायदा उठाकर खुद को दूर करना और खुद को नया रूप देना, इन दो विकल्पों में से तुमने मुश्किल वाला चुना। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चियाओ की नकल करना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, बाहर निकलो। घर पहुंचकर मुझे बताना। तुम सो क्यों नहीं रहे? अच्छा, अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ काम करो। लाओ सर ने आज जो चीजें दी, उनमें से कोई भी काम की नहीं है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि युवाओं में अनिद्रा की दर 15% तक है। अगर उन्होंने वाकई कारगर चीज बना ली तो वे आर्थिक रूप से आजाद हो जाते? मुझे लगता है तुम गिनी पिग बनने को तैयार हो। क्या तुम चीजों से बात नहीं हुए? कि तुम सो नहीं पा रहे। मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा। बस जब मैं लेटता हूँ तो दिमाग में उथल पुथल होती है। और नींद नहीं आती। ठीक है, समय हर चीज की सबसे अच्छी दवा है। बस मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो जाओ, मैं ठीक हूँ। प्राइवेट किंगशान नर्सिंग होम। वसीयत में 1 हफ्ते के भीतर बुजुर्गों को खाली करने की मांग है। हाँ, फिर से शुरू। यह एक प्राइवेट है। यह लगभग एक शिकायत हॉटलाइन है। काम न होने से बेहतर है कुछ काम हो। मैं यह लेता हूँ। यही चीज धुआं छोड़ रही है। सो जाओ। अच्छा, तुमने कहा था तुम उन्हें पसंद नहीं करते। मास्टर, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। क्या आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं? लगभग 1 घंटा। ठीक है, धन्यवाद। तुम नहीं जा रहे? नहीं, वह नहीं जाएगा। भोजन खराब भी हो, हम नहीं जा सकते। हमें स्पष्टीकरण चाहिए। हम उसे मनमाना नहीं करने दे सकते। क्या आप पत्रकार हैं? ओह, ये पत्रकार है। ओह, आप इतनी जल्दी आ गए।
मैंने कहा था, आपने सही इंसान को बुलाया। हाँ शियाओ मई, तुम आ गई। तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हारे बेटे की प्रेमिका हूं? तुम सच में। मैं वृद्धाश्रम में हूँ। दूसरी बात क्या है माताजी? कोई बात नहीं, ठीक है, आइए। मुझे माफ कीजिए। आप भी बैठिए। नहीं, नहीं, आप बैठिए। वीडियो रिकॉर्ड करना ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक, ठीक। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, ऐसा है। पूर्व निदेशक वांग के बेटे के हमारे वृद्धाश्रम का प्रबंधन संभालने के बाद भोजन की गुणवत्ता बिगड़ दी गई। सच में खाने लायक नहीं है। खुशी है कि हम साथ हैं, इसलिए भोजन अच्छा नहीं होने पर भी हमने कुछ नहीं कहा। हाँ लेकिन फिर युवा निदेशक ने अचानक घोषणा की कि वो इसे बेच देंगे ताकि हमें निकाल दे, हमें बाहर कर दे। मैंने अनुबंध निकाल कर देखा, उसमें लिखा था कि अंतिम व्याख्या का अधिकार उनका है। ये बहुत अनुचित है। उन्होंने हमें 1 महीने का आर्थिक मुआवजा दिया और हमें अकेला छोड़ दिया। हम कहा जाए, जिसके पास घर हो वो वृद्धाश्रम में क्यों रहेगा? हाँ, हाँ। हाँ हाँ बेटी, क्या आप निदेशक वांग से बात कर सकते हैं? और ज्यादा तो हाँ हाँ हाँ। उसे डराओ। चाचा और चाची जी, चिंता मत करो, हम उसे नहीं डरा सकते। ठीक है, मैं पहले जाकर विशेष स्थिति का पता लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बस आगे है, वहां पर है। हाँ, दफ्तर वहीं पर है। ठीक है, धन्यवाद। मैं वहां संदेश इंतजार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारी ये समस्या जरूर हल करें। ठीक है, ठीक है। काम हो गया है, अब उम्मीद है। मैं एक रिपोर्टर हूँ। नमस्ते। नमस्ते। डीन वांग का दफ्तर कहाँ है? ओह माफ करें, हमने यह बंद कर दिया है। हमने हाथों को स्वीकार नहीं करते हैं। अरे नहीं, मैं बस कुछ मामले के बारे में उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ओह, डीन वांग यहाँ नहीं है। वह कब वापस आएंगे? मैं बस। ओह कृपया मुसीबत मत बनाओ, बस जाओ यहाँ से। हाँ, वो कहाँ है? मॉनिटर पर तो दिख रहा है वो यही है। अगर हम अजनबियों को अंदर आने दें तो मुसीबत हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? काम से आया हूं। और तुम? तुमसे कोई लेना देना नहीं। सच में वो यही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे निदेशक वांग से मिलने आया हूँ। देखो, मैंने इस नर्सिंग होम को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम्हारा कोई सवाल है। मैं अध्यक्ष वांग से मिलने जा रहा हूं। एक बिजनेसमैन होने के नाते आपने क्यों खरीदा क्योंगशान नर्सिंग होम? क्या आप मुझे है? ज्यादा नहीं, बिजनेस के लिए खरीदा। जहां तक मुझे पता है, क्योंगशान नर्सिंग होम पहले एक होटल था। क्या आप इसे फिर से होटल बनाना चाहते थे? बिल्कुल सही। बता सही के समय के बारे में आपने कैसे बातचीत की और बुजुर्गों से कैसे बात की जो बुजुर्ग परेशानी में हैं उनके लिए? क्या आपके पास कोई वैकल्पिक योजना है? अगर आपको आपत्ति नहीं है तो मैं यह इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्डिंग क्या है? हाँ, डॉक्टर है, मैं आपको बताता हूँ।
डॉक्टर है। मेरे पापा ने ये नर्सिंग होम सिर्फ भावनाओं के लिए चलाया। असल बात यह है कि अब उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। अगर मैं ये घाटे का धंधा न बेचूं तो ये जल्द ही दिवालिया हो जाएगा और बुजुर्गों को तब भी जाना ही पड़ेगा और मैं भी जुड़ जाऊंगा। हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बर्खास्त कर रहे हैं। मेरे पास कोई कारण नहीं है। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। कृपया वापस जाइए। कुछ नहीं कहना है। यही है बर्खास्तगी के समय की आपकी व्याख्या। रिपोर्टर है, अगर आप इस तरह परेशान करते रहें तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अगर आपको सच में इंटरव्यू लेना है तो पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। मुझे शाओ से बात करनी है, इसलिए मैं आपको विदा नहीं कर सकता। मैं फिर आऊंगा। क्योंकि आप इंटरव्यू में सहयोग नहीं कर रहे, तो मैं जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट बनाऊंगा। ओह, क्या बवाल है। शाओ, क्या तुम्हें वो जानकारी मिल गई जो चाहिए थी? चलो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही चल रहा है। फिर बर्खास्तगी की सूचना इन्हीं दिनों क्यों दी? ओह, क्या इसलिए नहीं कि आपकी डिपॉजिट राशि अभी तक नहीं आई? अगर आप अपने पापा जैसे होते, कारोबार आधा हो गया था और आपसे संपर्क नहीं हो पाया। मेरे किराएदार चले गए और खरीदार भी जा चुका है। ये इसके लायक नहीं है। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में आपको जमा राशि ट्रांसफर कर दूंगा। अरे प्रेसिडेंट शाओ, ये सेवानिवृत्ति की तारीख मेरे पिता ने पहले ही तय कर दी थी। अब ऐसा लगता है ये वाकई थोड़ी जल्दबाजी लगती है और अब रिपोर्टर इस पर नजर रख रहा है। नहीं तो बर्खास्तगी की तारीख टाल दे। डीन वांग, मेरे पिता ने आपके साथ अनुबंध की हर शर्त पर चर्चा की थी। मैं हर कीमत चुकाऊंगा और मैं उन्हें बिना किसी विचलन के सख्ती से लागू करूंगा। मैं कुछ दिनों में आपको जमा राशि ट्रांसफर कर दूंगा। अरे प्रेसिडेंट शाओ, सेवानिवृत्ति का दिन मेरे पिता ने पहले ही तय कर दिया था। अब ये थोड़ी जल्दबाजी लगती है। साथ ही रिपोर्टर हम पर नजर रख रहा है, क्यों ना हम छंटनी की तारीख टाल दें? डीन वांग, मेरे पिता के साथ अनुबंध की हर शर्त की, उसमें हर शर्त मैं हर कीमत चुकाऊंगा और मैं उन्हें बिना किसी गलती के सख्ती से लागू करूंगा। ठीक है। अरे ये जियाउरन कौन है? हाँ, ये है जियाउरन। वाकई वुसु उद्यमों की काली भेड़ कहलाने वाली रिपोर्टर है। वो बहुत परेशान करने वाली है। श्री शाओ, क्या आपका उससे कोई बैर है? बैर नहीं है, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे यहां मिलूंगा। छोटे बॉस, ये रिटेल के लिए हमारे डिजाइन किए कई कंटेनर हैं। आपको कौन सा पसंद है? सब एक जैसे हैं, अलग दिखते हैं। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये भी अच्छा है ना? बॉस, क्या आप फिर से अतिरिक्त स्टाफ को भेजने जा रहे हैं? कौन सा अतिरिक्त मूल्यांकन? शीजोंग। आगे बढ़ो और व्यस्त रहो। क्या? बेटा, तुमने तो कहा था कि वापस आ रहे हो। माँ ने मान ली, तुमने कहा नया विभाग खोलना है। मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था। लेकिन रिटेल लाइन तैयार करने में कितना समय लगेगा? कोई कमाई नहीं। तुम्हारी माँ भी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। ओ, घुमा फिराकर बात मत करो। सीधे कहो, मुझे क्या करना है? ओह, बदमाश, क्या मैंने मेकअप किया है? नहीं, मैं तो नेचुरली खूबसूरत हूं। बातचीत में तो तुम माहिर हो। सच कहूं, हाँ, क्या तुम जिफेंग के मालिक से खास जान पहचान है? अफवाह है। सुना है वो दामाओशान में नर्सिंग होम खरीदने जा रहा है और उसे होटल बनाएगा। क्या तुम माँ का वह ऑर्डर लेने में मदद कर सकते हो? ठीक है। छोटे ईरकी वापस आ गए।
अरे लाउसी, मैं अभी बाहर हूँ। तुम्हारा डिजाइन बाद में बात करेंगे। तुम कहाँ हो? मैं अभी दामाओशान में हूँ। इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों निकले? मेरा इंटरव्यू है। अच्छा छोड़ो। क्या ये किंगशान नर्सिंग होम है? तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे जरूरत नहीं, मैं पहले ही टैक्सी लेकर वापस जा रहा हूँ। आज रात मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी खराब हो गई, मैं देखता हूँ। ओह, धन्यवाद। गाड़ी में क्या खराबी है? ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक दयालु व्यक्ति से मिला जो संयोग से शहर वापस जा रहा था। वो हमें वापस खींचने को तैयार है। ठीक है। अरे लड़की, शुक्रिया सर। मालिक कहाँ है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो पहले ही चले गए। शुक्रिया ड्राइवर। कोई बात नहीं। तुमने सारी सामग्री तैयार कर ली है? सब तैयार है। ये मॉर्गेज के लिए जरूरी सामग्री है। तुम सचमुच जीफेंग को गिरवी रखकर मिले पैसे से ओल्ड एज होम का रिनोवेशन करना चाहते हो? मैंने सुना है तुम भाइयों में अनबन हो गई। छोटे चेयरपर्सन ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, तुम्हें सिर्फ जीफेंग मिला। एक रिसोर्ट प्लान है, वास्तव में एक रिसोर्ट प्लान है। छोटे चेयरपर्सन चाहते हैं कि वो ओल्ड एज होम चुपके से खरीद ले। उनकी अपनी योजना हो सकती है, लेकिन वो इलाका अभी भी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। कई अनिश्चितताएं हैं। सबसे बुरी स्थिति यह है कि तुम सब कुछ गवा दोगे। मैंने इस बारे में अपना मन बना लिया है। तुम्हें मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। तो मैं तुम्हारे रहने वाले कमरे की तैयारी करता हूं। नहीं, भाई गाई, तुम जाकर गोभी ले आओ। ओह, ये लो। रात का खाना तैयार है। चलें, चलें। अटक गया। कौन आया है? तुम वापस आ गए। क्या बाहर अभी भी बारिश हो रही है? अभी भी बारिश हो रही है। ओह, दमाओ शान का इंटरव्यू कैसा रहा? उसकी बात मत करो। मुझे लगता है कि मैं जहां भी जाता हूँ उससे मिलते ही मेरी किस्मत खराब हो जाती है। कौन? छांग की। वह वसु वापस आ गया है। उसने तुम्हें क्यों ढूंढा? आज मुझे नर्सिंग होम से बर्खास्तगी की कॉल आई थी, इसलिए मैंने इंटरव्यू के लिए आने का सोचा, लेकिन वही मैं उससे मिल गया। तो ये सच है कि उसने नर्सिंग होम खरीद लिया है? तुम जानती हो। मैं समझ नहीं पा रही हूं। शंघाई की डायलैक्ट में ही उसकी प्लेट फुल है। वो वसु में क्यों डेवलप करने गया? तुम उसके इलाके में थी, उसने क्या कहा वो उसमें था। ब्रेक लिए बिना तुम शामिल व्यक्ति से ज्यादा नर्वस हो। मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स हैं? कौन सी लहरें? जी नहीं है। क्या उसे फिर से मिलना सिर्फ समय की बात नहीं है? क्या कुछ खास है? खैर, अब मिलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कुछ देर इससे डील करना पड़ सकता है।
तुम क्यों कह रहे हो कि वह मुझे परेशान कर रहा है? जागो। उनका बस ब्रेकअप हुआ है, मरा नहीं है। परेशान कर रहा है उसे। मैं उसे समझा दूंगी। मैं वसु वापस जा सकती हूँ, लेकिन अतीत नहीं। चलो चलते हैं। वसूली। अगर आज 30वां शुक्रवार है, वसु में 7 प्राइवेट नर्सिंग होम है। लगता है वर्तमान में वे फुल नहीं है। हमें प्राइस डिफरेंस और फैसिलिटीज भी चेक करनी होंगी। बुधवार 28 तारीख को विन विन के पेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट करना याद रखना। पर्सनल ग्रज में कुत्ते बेगुनाह हैं। मंगलवार 27 तारीख को बिजली के लिए ली हुई को किराया ट्रांसफर करना याद रखना। उसे जो बियर पसंद है वह आखिरी कैन है। ओह, पहले स्टोर में पहुंच रहा है, तो मैं कुछ खरीदने चलता हूँ। 3 बजे इंटरव्यू है। तैयार की गई जानकारी इस प्रकार है। नया महीना 1 तारीख को शुरू होता है। यह एक अलग इंटरव्यू है। जीयू रोड सेक्शन। अगली बार बारिश होने पर रेन बूट्स पहनना याद रखना। आज छोटी चांगकी से ब्रेकअप हुए 5वां दिन है। आज मैं 4 घंटे सोया, कल से आधा घंटा ज्यादा। यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। इसे जाने दो और आगे देखो। बेतरतीब चीजों के बारे में सोचने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। काम पर वापस जाओ। मैं बहन लीली को निराश नहीं कर सकता। जनमत का रुझान अच्छा नहीं है। मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करने में मदद करो। छोटी रान, मुझे लगता है डेटा बुरा नहीं है। हम किराए से हो सकते हैं और रिपोर्टों की एक श्रृंखला कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ उद्योग विशेषज्ञ ढूंढूंगा और एक करूंगा इसी तरह की घटनाओं पर उनके विचार और योजनाएं। हाँ। किंगशान नर्सिंग होम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है। तुम जाकर देखो और देखो उनके पास क्या कहने के लिए है। ठीक है। तुमने अपना परफ्यूम बदल लिया। यह अच्छी खुशबू आ रही है। शायद यह मेरे दोस्त का परफ्यूम का सैंपल है। यह लो। अरे छोटी रान, तुम यहां लंबे समय से नहीं आए हो। किंगशान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है? बैंक्वेट हॉल बाईं ओर है। छोटी रान। छोटी रान, क्या तुम इस मामले में दखल नहीं दे सकती? यह तुम्हें कैसे प्रभावित करता है? मुझे माफ कर दो। मुझे न सिर्फ इस मामले का ध्यान रखना है, बल्कि
श्रृंखला रिपोर्ट निरंतर ट्रैक करेगी। मगर सभी पत्रकारों का धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए। किंगशान नर्सिंग होम के परिवर्तन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओह, कम समय के कारण हम वास्तव में आपके लिए नेम टैग तैयार नहीं कर सके। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं। सभी को नमस्कार, मैं शियाओ शांग की हूं। मैं किंगशान नर्सिंग होम का नया प्रभारी हूं। ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं भविष्य में किंगशान की जिम्मेदारी संभालूंगा। मुझे यकीन है आपने खबर देख ली होगी। ट्रांसफर के बाद किंगशान नर्सिंग होम एक होटल में बदल जाएगा। हालांकि हम अलग अलग समूहों की सेवा करते हैं, फिर भी मैं किंगशान की भावना जारी रखना चाहता हूं, यानी शोर शराबे से दूर रहकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, शारीरिक और मानसिक रूप से। किंगशान नर्सिंग होम में कितने बुजुर्ग हैं? उनका पुनर्वास कैसे होगा? आखिरी तारीख क्या है? हम भी बुजुर्गों के उचित पुनर्वास को लेकर चिंतित हैं। मैं मुआवजा 30% बढ़ाने को तैयार हूं। जो बुजुर्ग मुश्किल में हैं, मैं मानसून होटल की मुफ्त स्पॉन्सरशिप दूंगा जब तक कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल जाती। क्या श्रीमान शियाओ का नवीनतम प्रस्ताव बुजुर्गों ने मंजूर कर लिया है, या यह सिर्फ आपकी खुद की संतुष्टि है, या फिर खुद को धोखा देने जैसा? हाँ, इन बुजुर्गों का पुनर्वास कैसे होगा? वे जीवन आना नहीं चाहते। कोई और विकल्प है क्या? हमारे पास समय सीमित है। प्रश्नोत्तर सत्र छोटा करते हैं। हर कोई अपने नजरिए से सोचता है। बुजुर्गों का विचार है कम से कम पैसा खर्च करके और सबसे स्थिर तरीके से सबसे आरामदायक और मजेदार बुढ़ापा जीना। लेकिन व्यापक नजरिए से देखें तो किंगशान नर्सिंग होम एक व्यवसाय है। व्यवसाय का मूल मकसद मुनाफा कमाना है। किंगशान लगातार 7 तिमाहियों से घाटे में चल रहा है। अगर घाटा जारी रहा तो यह कर्मचारियों और समाज के प्रति गैर जिम्मेदारी होगी। एक हफ्ते में छंटनी, यह जल्दबाजी लगती है, लेकिन यह व्यापक व्यावसायिक विचार का नतीजा है। मैं समझता हूँ। शियाओ की योजना व्यावसायिक हितों पर आधारित है। हर चीज को पैसे के आगे झुकना होगा, है ना? भविष्य में किंगशान होटल के तिमाही मुनाफे का 1% हमारे शहर के नर्सिंग होम्स को दान दिया जाएगा। हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग करेंगे हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आपको उच्च सामाजिक लाभ दिलाने के लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है। यूनान का मुख्यालय शंघाई पुडोंग में है। श्री जियाओ ने अकेले मुख्य मैदान क्यों छोड़ा? वूसू में व्यापार के अवसर बढ़ाने के लिए। पूरकता व्यापार प्रतिस्पर्धा का लाल सागर है। तो मैं इस वूसू के नीले सागर में एक अग्रणी बनना चाहता हूं और मुझे यह मौका मिल गया है किंगशान को संभालने का। यहां का दामाव पहाड़ वेटलैंड बहुत सुंदर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। मेरे मन में यह धरती पर स्वर्ग है। क्या आपके कोई सवाल हैं? हमने मीडिया शिक्षकों के लिए रिफ्रेशमेंट तैयार किया है। जरूरत हो तो लाउंज में चलें। सभी का धन्यवाद। शाओरान, बहुत दिन बाद मिले। आज रात यही डिनर कर ले। मैं इसे आपकी स्वीट ऑर्डर करता हूं। परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे पता है आप और उनका इस मामले पर अलग नजरिया है, पर आप है शाओरान है ना? मैं शाओ हूँ, सिटी साइट की होस्ट। आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला। हाल ही में कुछ श्रोताओं ने मुझे कुछ सामाजिक मुद्दे उजागर किए हैं और आसान है। इनसे कैसे निपटें? बस मुझे सिखा दीजिए। ओह, ऐसी बात है। मुझे आपसे ज्यादा बात करनी चाहिए थी। शाओ दीदी, मैं आपके लिए एक कप कॉफी लाता हूँ। अरे जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। ओह, यह कैसे इस्तेमाल करूं? हाँ, धन्यवाद, शाओ। संभल कर। शुक्रिया।
ठीक है, हम दोनों हमारी रिपोर्टर है के लिए क्यों न एक कप बनाएं? मुझे लगता है खुद संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन मैं इससे ऊब गया हूं। रिपोर्टर है हमारी योजना से संतुष्ट हैं? श्री जियाओ, आपकी योजना समय बिताने के लिए है या समस्या हल करने के लिए? आपको मुझसे संतुष्टि नहीं पूछनी चाहिए। आपको किंगशान के बुजुर्गों से पूछना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? बहन ने साथ में खाना खाने को कहा था, आपको छोड़ने आई हूं। मैं अभी बहन लिली से मिली और उन्होंने कहा कि आप जीफेंग आए हैं। युवा सम्मेलन। छोटे शांगची बेशर्मी से आपके पास वापस आ गए। मुझे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का अनुरोध मिला। मैं खबर अपडेट करने आई हूँ। आप एक खबर पोस्ट करके इसे रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप इस तरह आते जाते कब तक रहेंगे? नहीं, अरे मिस जियाओयान, कोई आपको लेने आया है। जियाओ मो, तुम्हारा बॉस कहाँ है? हमारे बॉस जियाओ व्यस्त है। ठीक है, तो आप मेरा संदेश उन तक पहुंचा दें। क्योंकि वो वापस आ गए हैं तो उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। हमसे दूर रहें। ठीक है। मिस, मैं अब काम पर जाता हूं। हमारा बस काम का संपर्क है। ज्यादा बोलोगे तो लगेगा मुझे बहुत फिक्र है। बेहतर होगा अगर उन्होंने आपका ख्याल छोड़ दिया। चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया है तो इसका मतलब बहुत कुछ बदल गया है। क्या ये सिर्फ इन बुजुर्गों को रखने के लिए नहीं है? मुझे बताओ कितने लोग हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उनके साथ और न उलझो। आप सही कह रहे हैं। बहस करने के बजाय बेहतर है कुछ व्यावहारिक काम करें। अब उचित संस्था ढूंढने का समय आ गया है। चलो चलते हैं। चलो चलो खाना खाते हैं। आखिरकार आप आ गए। सबके गिलास खाली है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं करता हूं। नमस्ते, मैं कर लेता हूं। कोई बात नहीं। क्या मैंने आपको बुलाया था? मुझे बस जियाओ जियान का बनाया शराब पसंद है। हाँ हाँ, इन 2 हफ्तों में जब प्रेसिडेंट झाओ विदेश में थे, जियाओ जियान के बिना चाय शराब परोसने का काम नहीं हुआ। क्या तुम्हारी आदत नहीं पड़ी? देखो तुमने क्या कहा। जियाओ शियान बहुत कुछ कर सकता है। वैसे जियाओ की हालचाल कैसी है? उसने एक भी ऑर्डर साइन नहीं किया। समझौते के मुताबिक वो यून्नान छोड़ चुका है। सच में बड़ी गड़बड़ है। खैर, जियान समझदार है, वरना यूनलान शायद उसके साथ डूब जाती, है ना? अब तो वो वुसु वापस जा चुका होगा, अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में छुपा हुआ। शायद रो रहा होगा। सुना है। वापस आकर उसने मॉनसून गिरवी रख दी और दामाओ पहाड़ी इलाके में एक नर्सिंग होम खरीद लिया। दामाओ पहाड़ी का वह नर्सिंग होम, क्या वही होटल है जो देजू ने कुछ साल पहले बेचा था? सोचा नहीं था कि उसे मेरी छोड़ी हुई चीजें उठाना पसंद आएगा। अरे हाँ, वैसे कल तुम मेरे लिए गोल्फ क्लब जाओ और श्रीमान गांव का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। अगर उन्हें गोल्फ खेलनी हो तो तुम वहां उनका साथ देना। लेकिन मुझे तो गोल्फ के बारे में कुछ पता नहीं और मेरे लिए भी सुविधाजनक नहीं है। ये बात मैं भूल गया था। लेकिन फिर सोचो, व्यापार में सुविधा कैसी? मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे जियाओ परिवार ने देजू का कारोबार मुश्किल में डाल दिया है। मैं तुम्हें ज्यादा खाना नहीं दे सकता, वरना लोग सोचेंगे कि देजू को आसानी से डराया जा सकता है ना? ठीक है, मैं समझ गया। लो लान, लो, चलो टोस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट झाओ को चीयर्स।
किंगशान नर्सिंग होम की सबसे बड़ी खूबी है किफायती होना। हालांकि यह शहर से दूर है, लेकिन माहौल अच्छा है। इतनी कीमत में ऐसा मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं कुछ दोस्तों से पता करवाता हूँ सबसे कम कीमत का। इसके अलावा तुम्हारे इतने नए ग्राहक हैं, तुम्हें जरूर छूट मिल जाएगी। यह वाला देखभाल के स्तर के हिसाब से कीमत तय करता है। उनके पास 4 बिस्तर वाले कमरे हैं और डबल रूम गाने के लिए है। वहाँ क्या सुविधाएं हैं? हमें देखना होगा कि क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं खुद जाऊंगी, कल मैं तुम्हें दिखाने ले चलूंगी। मैं खुद जाऊंगी। मैं अपने ग्राहक बढ़ाने जा रही हूँ और नर्सिंग होम में इत्र का इस्तेमाल नहीं होता। अरे पोते, मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई क्षमता है? देखो, बनने से लेकर बिकने तक हर कदम हमारे रिसाइकलिंग स्टेशन पर निर्भर है। सही लोगों पर निर्भर रहना एक कौशल है। धन्यवाद। मेरा परिवार से अच्छा अलगाव नहीं हुआ। मैंने सोचा तुम शांति से अलग हुए थे, लेकिन इस दौरान वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अब चिंतित हूं। आज की तुम्हारी मुलाकात देखो, ये अच्छे अलगाव जैसी नहीं लगती। अच्छा अलगाव कैसे हो सकता है? कम से कम मिलने पर शांति से एक दूसरे का अभिवादन कर सको। मैं पूछती रही कि तुम कैसे अलग हुए, लेकिन तुमने नहीं बताया। क्या उसने युनलान को मुसीबत में देखा और हर कोई अपने घोंसले को उड़ गया? उसे मेरे परिवार के बारे में पता नहीं था। या चेयरमैन शाओ की मौत के बारे में? मैं नहीं चाहती थी कि वह प्रभावित हो, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। तुम फिर भी शामिल हो गए। तो जब तुम इस बार वापस आए, क्या है शाओरान से कोई लेना देना नहीं है? सच कहो, क्या तुम अभी भी उसके साथ मेल मिलाप चाहते हो? मेरा इन बातों के बारे में सोचने का मन नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि वह ठीक रहे। भले ही वो सन मिंगवेई के साथ हो। मैंने सुना समूह के भंग होने के बाद सब वापस चले गए। मेरी अपनी इत्र फैक्ट्री रिटेल लाइनों पर काम कर रही है। हर किसी की स्थिति अलग है। क्या? मैंने सुना है शाओरान ने डीन वांग से पुरानी सूची मांगी। मुझे नहीं लगता कि किंगशान का नवीनीकरण सहज होगा। आगे की कठिनाइयों को जानते हुए भी वे लड़ने पर अड़े हैं। क्या ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? तुम किंगशान के बारे में कितना जानते हो? ज्यादा नहीं। देजू ने उस समय वुसू में 2 होटल बनाए थे। दामाओशान में इसकी जमीन की कीमत अधिक थी, पर होटल की स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रही थी। बनने के बाद बेच दिया गया। जिसने लिया, उसने इसे प्राइवेट नर्सिंग होम में बदल दिया। घाटे में बेचा गया। चाहे मेरे सामने कौन भी आ जाए, मेरे पापा का किंगशान से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैं बिना किसी गलती के पूरा करूंगा। उनका अचानक देहांत हो गया। शायद कुछ बातें कहने का वक्त नहीं मिला। हम कोशिश करते हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत नहीं। जो बिल्डिंग हम अभी गए वो रहने की जगह है, और ये कैंटीन है और इंडोर एक्टिविटी एरिया भी है। हमारा आउटडोर एक्टिविटी एरिया यहाँ के दूसरे नर्सिंग होम से काफी बड़ा है। कुछ पेड सर्विसेज भी है, कैलीग्राफी, पियानो, पेंटिंग। 1 मिनट रुकिए,
मैं आपको एक ब्रोशर लाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे, मुझे लगता है ये अच्छा है। पर सामान्य से 500 रुपए महंगा है। बस थोड़ा सा ही तो है। आपको लग सकता है कुछ नहीं, पर नर्सिंग होम के बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी की बचत या बच्चों के पैसे खर्च करते हैं। वे जरूर परवाह करेंगे। नमस्ते। यहाँ रहकर कैसा लग रहा है? आप दोनों अपने माता पिता के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। आजकल के नौजवान बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते, है ना? नई शादी हुई है, पर इतने साल पालने वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए मैं उनके लिए एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता हूँ। सर, आपको यहाँ रहने में कैसा लग रहा है? अच्छा है, खाना अच्छा है और रहने की सुविधाएं भी अच्छी है और वातावरण अच्छा है। रिपोर्टर है, तुम बहुत आराम से हो। तुम्हें कम से कम माइक्रोवेव में गर्म तो करना चाहिए। खाने में स्वाद अलग क्यों लगता है? वही। ठीक है। लाउसन, आज के लिए धन्यवाद। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? 2 और है। हमारी खुशबू में काफी दिलचस्पी रखते हैं। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन कीमत की चिंता मत करो। मैं खुशबू की कीमत कम कर दूंगा और देखता हूँ कि 20% छूट मिल सकती है या नहीं। चीजों को मिलाओ मत। शिष्टाचार मत दिखाओ। मेरा बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना था। अब मैं एक जांच रिपोर्टर का सहायक हूँ। ये भी न्याय को बनाए रखना है। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने अंडरकवर काम किया था, पालतू जानवर का ब्लाइंड बॉक्स? वो ये पुलिस से भी ज्यादा रोमांचक है। यह सच में है। सोच कर देखो, तुमने मेरी वाकई बहुत मदद की है। तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। 2 हैम सॉसेज और डाल दो। ठीक है। यह एक पैकेट है, सब तुम्हारे लिए। तुम जितने चाहो उतने डाल सकते हो। बहुत उदार हो। थोड़ा ऑरेंज जूस पी लो। ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मेरे लिए बोतल खोली है। तुम इसके लायक हो। अब तुम खा सकते हो। आप श्री लुओ शिंगगो है। आपका स्वागत है। मेरे पहले कितने लोग आ चुके हैं? आप पहले हैं। समझौते के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले 3 लोग 3000 रुपए अतिरिक्त मुआवजा पा सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं। अगर कोई बाद में आता है तो उन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। समझौता देखो। क्या आप उनसे किंगयू का मामला गुप्त रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। श्री लुओ के हस्ताक्षर करने के बाद पहले 3 दिनों में किंगशान छोड़ना उल्लंघन है।
आपकी चाल बहुत काम की है। थोड़ा पैसा अप्रत्याशित काम कर सकता है। एक बार शुरुआत हो जाए, बाकी आसान हो जाएगा। अरे सन लैंग, जल्दी हस्ताक्षर करने से पैसा कैसे मिल सकता है? चिंता मत करो। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं? मेरे पास सभी के लिए कुछ सामग्री है। खैर, मैं कल सुबह जाऊंगा। बूढ़ों से निपटने के लिए ईगल हेड और छोटे ग्रीन का उपयोग करें। आप बहुत रचनात्मक हैं। चियाओ, जितनी जल्दी आप समय पर जाने की सहमति देंगे, उतना अधिक मुआवजा मिलेगा। इतनी विचारशील प्रोत्साहन नीति। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्यों नहीं कहा? रिपोर्टर है वास्तव में मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं आपको हर दिन देख सकता हूँ। ऐसा काम नहीं कर सकता। आप और झाओ मिंगजियो में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? लाओ सन, दूसरी जगह जाओ। कुछ हजार और कमाने से बच्चों की मदद हो सकती है। इसमें क्या गलत है? बच्चा बच्चा, आप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते रहे हैं। क्या आपने पर्याप्त बलिदान नहीं दिया है? आप अभी भी देना चाहते हैं? यदि आप दान नहीं कर सकते, आप इस जगह को घर समझें। रिपोर्टर है, आप यहां हैं। बेईमान व्यापारियों ने मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके भी अपनाए और हमें आपस में लड़वाया। मुझे पता है, मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नर्सिंग होम हैं हमारे अस्थायी निवास के लिए। गलत मत समझो। मैं चाहता हूं कि यह जगह नवीनीकृत न हो। हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं नहीं हटूंगा। अगर मैं हटा, मेरा बेटा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं हिलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। चिंता मत करो। हिलना तो कभी विकल्प ही नहीं है। जिस दिन बर्खास्तगी का दिन आएगा, नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। मैं आपको समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ और मुआवजे से एक उपयुक्त नर्सिंग होम ढूंढ लें। आप बूढ़े नहीं हैं, लेकिन आप बहुत बुरे हैं। आप कितने बुरे हैं? क्या हो रहा है? 120 फोन करो। अरे, तुम बेहोश हो गए। 120 फोन करो। हेलो, 120। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप काफी शांत हैं। अगर सन के साथ कुछ हो गया तो आप बच नहीं पाएंगे। अरे लाओ सन, आपको क्या हुआ? आ आ आ आ लाओ सन। मैं तुम्हें चाहता हूं। सन लाओ। आपने कहा था कि नर्सिंग होम देखने गए थे। क्या आप मुझे अपने बसाने में मदद कर रहे हैं? अपने लिए श्रेय मत लो। मैं बस समय का उपयोग करके कुछ व्यावहारिक करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी डिस्चार्ज तिथि 1 महीने के लिए टाल सकते हैं? हम जैसे 2 युवाओं ने 5 नर्सिंग होम देखे और हमें पूरा दिन लग गया। वे सभी इतने बूढ़े हैं। वे 3 दिनों में रहने की जगह कैसे ढूंढ सकते हैं? आप और मिंगवेई, क्या कोई समस्या है? मेरी मदद करने में आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या आप इस मामले को अकेला छोड़ सकते हैं? मेरी अपनी योजना है। स्वार्थी मत बनो। यह आपका काम नहीं है। हालात कैसे हैं? कुछ पुरानी बीमारियां हैं, लेकिन ये इस बेहोशी का कारण नहीं है। ईकेजी काफी सामान्य है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप निरंतर अवलोकन जारी रखना चाहते हैं या घर जाकर आराम करना चाहते हैं। बदमाश, मुझे फल खाना है। वो बहुत खुश और अच्छी भूख ले रहा है। बूढ़े आदमी को समझाओ। जल्दी घर आ गए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद। श्रीमान जी, इस बार आप भाग्यशाली रहे, लेकिन यह बहुत करीबी था। आप बुजुर्गों के एक समूह से निपट रहे हैं। व्यापार करना और पैसा कमाना समझ में आता है, लेकिन बुजुर्गों की शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति सीमित होती है। एक दिन कोई सचमुच बीमार पड़ सकता है। हाँ, आपका रवैया क्या है? आप अपना ख्याल रखें।
जियाओ, नमस्ते। श्रीमान सन, मैं पहले फल श्रीमान सन के पास भेजूंगा। आप पहले जाइए। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी बीमार होने का ढोंग कर रहा था। वो सचमुच मुसीबत खड़ी करने वाला है। बस उस पर ध्यान दो। मेरी राय में वो इन लोगों में राय बनाने वाला है। सबसे मुश्किल, अगर हम उसे आसानी से बाहर निकाल सके तो बाकी लोग निश्चित रूप से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आप उसके परिवार से मदद क्यों नहीं मांगते? क्या उसके कोई बच्चे नहीं हैं? उसके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसका एक भतीजा है। वो हर त्योहार पर उससे मिलने आता है। हालांकि ये बूढ़ा आमतौर पर जिद्दी है, लेकिन वो अपने भतीजे के साथ अच्छा है। वो उसे अपने बेटे जैसा मानता है। छोड़ो भी, चलो मुआवजे से शुरू करते हैं। आप उसे कई वृद्धाश्रम दिखाएं जब तक वह उसे पसंद नहीं करता। हाँ, मुझे लगता है ठीक बात कही। बेकार काम मत करो। उसके भतीजे को कुछ मीठा दो और काम हो जाएगा। पैसे का इस्तेमाल बहुत सम्मानजनक नहीं है। भावनाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अरे जियाओ, कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता। कभी तो लगता है तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले बिजनेसमैन हो, और कभी लगता है तुम्हें इंसानियत भी है। हाँ हाँ, तो मैं फिर से उसे मानने जाऊंगा। लाओ सन। बस कुछ ही महीनों में 10 हेडलाइंस और औसत हीट 7 से ऊपर। तुम साल के न्यूज़ फिगर बनने के हकदार हो। बिल्कुल लीली दीदी। यह सिर्फ नॉमिनेशन है, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैंने वोटिंग रिजल्ट देख लिया है। तुम बस सालाना पत्रकार सम्मान समारोह का इंतजार करो। शुक्रिया लीली दीदी। मेरा क्यों शुक्रिया? तुम्हें खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे लगता है तुम बिल्कुल एक बेहतरीन रिपोर्टर बन सकती हो। हम शुक्रिया हाउ भैया। अरे मैं हुई हूँ। तुम अभी भूल गई यही कि रेजिडेंट सिंगर बनकर रहोगी? उस थोड़े से टेम्पररी पैसे से क्या मजा आता है? क्या तुम इससे ऊब गई हो और कुछ बदलना चाहती हो? ज्यादा मत सोचो। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तुम एक टैलेंटेड लड़की हो। तुम यहाँ बर्बाद हो रही हो। मैं यहाँ बर्बाद नहीं हो रही। क्या मजाक कर रहे हो? सोचो इसके बारे में। अलविदा हाउ। मैंने कहा था ना, हाउ सही है। तुम कब तक पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रही हो? मुझे लगता है तुम अपनी पूरी जिंदगी क्या यही कि रेजिडेंट सिंगर बनकर रहोगी? उस थोड़े से पैसे से क्या मजा आता है? क्या तुम इससे ऊब गई हो और कुछ बदलना चाहती हो? ज्यादा मत सोचो। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तुम एक टैलेंटेड लड़की हो। यहाँ तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है। क्या यह मजाक है कि मेरी यहाँ कद्र नहीं है? इसके बारे में सोचो। अलविदा हाउ। मुझे लगता है हाउ ने ठीक कहा। तुम पार्ट टाइम कब शुरू करने वाले हो? गाना गाओ और पैसे कमाओ। क्या जिंदगी है? चल रहे हो? मजाक कर रहे हो? कितना कमा सकते हो? बस काम चलाओ, कमा लूंगा। काम नहीं चलेगा। और मैं? और मैं नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज सैलरी मिली है, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। तुम्हें साल के रिपोर्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। अगर चाहो तो मैं ट्रीट करूंगा। अरे मेरे साथ मत होड़ करो। यह कैसा रहेगा? क्या साल के रिपोर्टर का 3 टाइम खाना बनता है? आज मैं करूंगा, कल तुम करना, और परसों तुम करना। शेन में मेरा गिटार ले आओ। तुमने तो बढ़िया प्लान बना लिया। नीच, तुम अकेले के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध खेल रहे हो। मैं समझा नहीं। क्या वह हमेशा से इतना लालची था? पहले मैं अंधा था, देख नहीं पाया, या फिर अचानक ऐसा हो गया? अच्छी बात है। तुम भी अपने पुराने जज्बातों को छोड़कर न्याय के लिए काम कर सकते हो। अरे चलो करते हैं। क्या उन्हें वृद्धाश्रम की जानकारी पसंद आई?
किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मेरा अनुमान है इस घटना के बाद सब इंतजार करेंगे। ये दोनों महिलाएं कमाल की है। एक तो लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, दूसरी बीमारी का बहाना बनाकर रुकना चाहती है। क्या? सूरज मरने वाला है। आज रात को यह हो जाएगा। रुको रुको, बार बार आकर हमसे मिलना। सोम, तुम बिस्तर के नीचे का खजाना लेना भूल गए। ओह, जिंदगी में चाहे सोना चांदी हो या बर्तन भांडे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर नहीं जा सकते। बस ये एक बोतल अच्छी शराब मुझे मरने से पहले पीनी ही है। हाँ हाँ हाँ, लाओ सन, तुम पहले क्यों मर गए? मुझे अस्पताल भेजा गया था। मेरे भतीजे ने मुझे डांटा। मैं विरोध करने वाला था। हाँ, लेकिन मेरी भतीजी की पत्नी गर्भवती है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें परेशान किए बिना रहने की जगह ढूंढो। ये एक बिस्तर और एक कमरा है, और बच्चे को देखना। ओह, मेरी जिंदगी पूरी हो गई। हाँ हाँ, परिवार की खुशी, परिवार की खुशी। तुम सही कह रहे हो। अगर हम ऐसा करते रहे तो एक दिन परिवार में झगड़ा हो जाएगा। क्या ये बच्चों के लिए परेशानी नहीं है? जानकारी पत्र में कहा गया है कि क्या लिजिन किंगशान से 500 युआन महंगा है? ये बहुत पैसा है। ओह, उन्होंने कीमत कम कर दी है। ये हमारे जैसा ही है। ओह, ये बहुत अच्छा है। ओह, मैं जाकर देखता हूं। मैं तुम्हारा साथी बनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले देखने जाऊंगा और कुछ दिन रुककर देखूंगा। अगर अच्छा है तो हम साथ चलेंगे। ठीक है वांग, तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम कभी होश में होते हो, कभी भ्रम में। मैं तब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, सन, आज मैं भ्रम में नहीं हूँ। ये दिलचस्प है। अलग होने का भी समय आता है। अरे कम शराब पियो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जरूर आना हमसे मिलने। पियो पियो। हाँ हाँ हाँ, चियाओ, ये दोनों डिजाइन प्लान तुम्हारी जरूरत के हिसाब से बने हैं। ठीक है। मिस्टर चियाओ, इस अलमारी के आगे की जगह ज्यादा बड़ी नहीं है। ये हिस्सा हटा दें, चियाओ। मिस्टर चियाओ, हस्ताक्षर करने के बाद बूढ़े ने काफी ढील दे दी है। अभी तुमने 2 और साइन किए, लेकिन हम सबको हर महीने कीमत का अंतर भरना पड़ता है, जिसमें काफी पैसा लगेगा। तो पर्दे के पीछे तुम ही हो। छियाओ, ऐसा नहीं है। सुन का मन बदल गया, लेकिन उसके परिवार ने अतिरिक्त 500 खर्च नहीं करना चाहा। छियाओ ने मदद की, नाव को आगे धकेला। उसने उनसे कहा कि 3 दिन से पहले जो छोड़ेंगे उन्हें अतिरिक्त 3000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मौका पकड़ो। लिन क्या तुम्हें लगता है मैं झाओ मिंगशुआन जैसा दिखता हूं? तुम क्या बात कर रहे हो? किसी ने मुझसे ऐसा कहा। शायद वह सही था। क्या? हे शियाओरन, मजाक मत करो। क्या झाओ वैसा इंसान है जो चुपके से अच्छे काम करे? वैसे मैं सामने वाली गुआंगबियान में काम निपटाने गया था। मैंने देखा कि उनकी वार्षिक रिपोर्टर प्रशंसा सभा होने वाली है। हे शियाओरन का नाम नामांकन सूची में था। वह सचमुच बेहतर होता जा रहा है। वह युद्ध संवाददाता जैसा दिखता है। जी फ्रेंड, हाल ही में अपनी खुशबू बदल रहा है। मुझे सबसे पहले तुम्हारी कंपनी याद आई। तुम्हें मुझे दोस्ताना कीमत देनी होगी। मैं अब केवल खुदरा घरेलू खुशबू बेचता हूं। तुम्हारी कंपनी केवल होटलों को ही सप्लाई करती है ना? लेकिन खुदरा प्रोजेक्ट भी। वैसे भी तुम व्यापार के लिए मुझे नहीं ढूंढ सकते। वैसे शियाओरन हाल ही में कैसा है? मैंने उसे हमारे यहां भी नहीं देखा। मुझे उसे कुछ खबरें बतानी है। उस आदमी की खबरों को भूल जाओ। उसके पूर्व प्रेमी को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, और फिर कभी नहीं दिखना चाहिए। बस यही बात है। आखिरकार मैंने किंगशान होटल की जरूरतों से संपर्क किया। मैं थोड़ी देर में किंगशान के पास नमूने लेकर आऊंगा। मैं इसे शाओवे के लिए बनाने जा रहा हूँ। शाओवे, उसने अभी तक अपना खुदरा व्यवसाय नहीं समझा है। ये टीमॉल का बड़ा ऑर्डर उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। भाई फेई, आप इतने समय से बड़े ग्राहकों को संभाल रहे हैं। क्यों न कुछ युवाओं को अभ्यास के लिए दें? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, और किंगशान के व्यवसाय को हाथ मत लगाना। क्यों? क्या आपने खबर नहीं पढ़ी? क्या अध्यक्ष शाओ ने इसे अच्छी तरह संभाला नहीं? संकट को लोकप्रियता में बदल दिया।
कितना चतुर। शाओवेई, आप कंपनी के फंड खुदरा अनुसंधान पर खर्च करते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कितना कमाते हैं। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना? किंगशान को संभालने में आपको महीनों व्यस्त रखेगा। आपने पैसा क्यों नहीं कमाया? क्या मैंने कल भाई फई को 2 नर्सिंग होम नहीं दिखाए थे? अरे शाओ वेई, मैं आपके लिए संबंध बना रहा था। वो दोनों मिलकर भी हमारी न्यूनतम खरीद सीमा के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप खुदरा में सफल होते हैं, मैं उन सबको वापस दे दूंगा। बेटा, माँ तुमसे कहती है कि पुरुषों के लिए पसंद किए जाने के लिए करियर जरूरी है। हाँ, समझे? हाँ हाँ हाँ। ओ ओ शिक्षक शिक्षक, आपको क्या हुआ? अरे शाओरान, तुम लीवान गई थी। चलो साथ चलते हैं। आज मैं काम नहीं कर रही। व्यवसाय विस्तार के लिए चलो। चलो चलते हैं। अरे क्या आप है शाओरान है? मैंने अभी अंदर स्क्रॉल होती तस्वीरें देखी। वार्षिक रिपोर्टर। और तुम? नमस्ते, क्या बात है? तुमने कौन सी जगह बताई? मैं वहां पहले दिन ही अस्पताल में भर्ती हो गया। पता है, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारा कुछ नहीं लगता। रुको, तुम बहुत लापरवाह हो। क्या तुम ठीक हो? नमस्ते, नर्स। अब मरीज की हालत कैसी है? तुम कौन हो? परिवार के सदस्य। दिल का दौरा, अगर तुम एक कदम भी देर से आते तो बहुत देर हो जाती। तुम बहुत लापरवाह हो। क्या तुमने बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? बुजुर्ग अस्पताल में है, लेकिन कोई देखभाल करने नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? यह हमारी समस्या है। क्या हम अब अंदर जाकर उसे देख सकते हैं? मरीज अभी सो गया है। पहले कौन मेरे साथ आएगा? इलाज का खर्चा दो। लीजेन, क्या वृद्धाश्रम के कर्मचारी नहीं आए? लीजेन ने कहा कि भर्ती समझौता बहुत स्पष्ट था और साथ देने की प्रक्रिया स्पष्ट है। बुजुर्ग बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल किसी भी इलाज के खर्च को नहीं उठाएगा। दायित्व से मुक्ति। सुबह कोई आया था। उसने कहा कि वह मरीज का भतीजा है। और एक नजर देखकर चला गया। क्या तुम परिवार के हो? अरे तुम पहले यहां दादा के साथ रहो। मैं तुम्हारे लिए फीस भर दूंगा। कहाँ देना है? मेरे साथ आओ। लाओ सुई। क्या तुम्हें लगता है यह सच है? मेरे दादा सुन लाओ की वजह से बीमार हुए। उनकी उम्र इतनी है। नई जगह में ढलना निश्चित रूप से आसान नहीं है। उस व्यक्ति की बकवास मत सुनो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम पहले जाओ और कपड़े बदल लो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर रुकूंगा।
चाची, मुझे मदद करने दो। ओह हिजियारन, स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग काफी नहीं है। कंपनी के गेट पर सीधे मेडल प्रिंट करना, यह तरीका इतना स्पष्ट है। गुजरते हुए मत छोड़ना। चलते हैं। धन्यवाद। यह व्यक्ति बहुत गुस्से में होगा और पता नहीं कहाँ गुस्सा निकाले। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं सोच रहा हूं, अगर मैंने थोड़ा और किया होता या कम काम किया होता तो यह इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। दरअसल पत्रकार का पेशा काफी गौरवशाली और नेक है, लेकिन हर पेशे की अपनी सीमाएं होती हैं। तुम हर चीज नहीं संभाल सकते, नहीं हर चीज की जिम्मेदारी ले सकते। बेशक सीमा कहाँ है यह समझना मुश्किल है, लेकिन मेरी निजी राय है कि जब तक मैं पूरी कोशिश करता हूं और मेरा दिल साफ है। तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है? मैंने डीन से पूछा, तुम्हारे चाचा को दिल का दौरा पड़ा और शराब की एक बोतल टूट गई, लेकिन साल ढूंढना मुश्किल है। मैंने सिर्फ 2 बोतलें खरीदी। मैं उन्हें तब दूंगा जब तुम्हारे चाचा डिस्चार्ज होंगे। ठीक है। इसका रिपोर्टर है से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम उन्हें परेशान करना बंद कर सकते हो? अगर कुछ है तो मेरे पास आओ। तुम बस इसे इन 2 बोतलों से निपटाना चाहते हो। अरे सुनो, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच में नहीं उठ पाया, हाँ, मैं सच में उस रिपोर्टर पर निर्भर हो जाऊंगा। हम में से कोई भी ठीक नहीं रहेगा। आ सु कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम तीनों साथ खाएंगे? वह कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? मैं पहले एक कॉल करता हूं।